जो योगी जी है उनके चरणों में हमारा प्रणाम। आगे से ऐसे करते हैं। तुम्हें क्या डर नहीं लगा जिस तरीके बाबा और यूपी और बरेली पुलिस वो तुम्हारे पीछे थी? क्या कहोगे इस पर? जी सर, वो मतलब ऊपर से लिंक थे सर। रविंदर और अरुण का जो रोहित गोदारा गैंग है और बॉक्सर गैंग है, गोली बारात भी है। हाँ सर, गोल्डी बरार गैंग है। योगी जी के चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं बाबा के राज्य में नहीं आऊंगा। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। यह है दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले का 5वां आरोपी रामनिवास उर्फ दीपक उर्फ दीपू, जो एनकाउंटर के बाद सीएम योगी से माफी मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है, कह रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अब बाबा के राज्य में कभी नहीं आऊंगा। जो योगी जी है उनके चरणों में हमारा प्रणाम। आगे से ऐसे करते हैं। तुम्हें क्या डर नहीं लगा जिस तरीके बाबा और यूपी और बरेली पुलिस वो तुम्हारे पीछे थी? क्या कहोगे इस पर? जी सर, वो मतलब ऊपर से लिंक थे सर। रविंदर और अरुण का जो रोहित गोदारा गैंग है और बॉक्सर गैंग है, गोली बारात भी है। हाँ सर, गोल्डी बरार गैंग है। 12 सितंबर को दिशा पाटनी के बरेली वाले घर के बाहर तड़के सुबह ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। इस मामले के 2 आरोपियों को एनकाउंटर में पहले ही ढेर किया जा चुका है। वो आरोपी जिन्होंने फायरिंग की थी वो पहले ही एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। अब ये इस मामले का 5वां आरोपी है, रामनिवास उर्फ दीपक। अब एनकाउंटर के बाद इसके पैर में गोली लगी तो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, कहने लगा कि गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। जानकारी के मुताबिक दिशा पाटनी के घर के आसपास रेकी करने वाला आरोपी दीपक ही है, जिसका नाम रामनिवास भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आरोपी ने कई दिनों तक दिशा पाटनी के घर के बाहर रेकी की और ये भी कहा जा रहा है कि इसी आरोपी ने शूटर्स की सबसे ज्यादा मदद की थी और यही सबसे ज्यादा जानकारियां आरोपियों तक पहुंचा रहा था। जानकारी के मुताबिक रामनिवास उर्फ दीपक उर्फ दीपू राजस्थान का रहने वाला है, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था। उम्र है 19 साल। अब एनकाउंटर में गोली लगी तो कांपने लगा और मांगने लगा सीएम योगी से माफी। एनकाउंटर के बाद जब आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो यूपी तक की टीम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। यूपी तक के कैमरे पर आरोपी ने बड़े राज खोले। तुम लोग क्या करने आए थे यहाँ? दिशा पाटनी के घर पे जो गोली चला था उसका रेकी करने के लिए आए थे। मैं, अरुण और रविंदर 3 जन आए थे। 6 और 7 तारीख को दोबारा हम होटल में जाने के बाद फिर आते हैं। फिर 9 और 10 तारीख को जो घटना होता है। आपको कितने पैसे मिले थे और किस गैंग से संबंधित थे? मैं अरुण और रविंदर के कॉन्टेक्ट में था, जो मतलब लीडर थे सर, जो वो रोहित गोदारा उनसे कॉन्टेक्ट था सर। तुम यहाँ पे तुम्हें लोकल किन लोगों ने मदद की? नहीं सर, अरुण और रविंदर उनके सर यहाँ पक्के मतलब कोई लिंक थे, उनके लिंकों में मैं यहाँ रुका था। उनके लिंक से मेरे को बाइक दिया था। तुम्हें क्या जब बाद में तुम जब भाग रहे थे तो तुम्हें डर लगा बाबा की पुलिस से? क्या लगा? तो जब हम भाग रहे थे तो पीछे बाबा की पुलिस आ गई। सामने भी हमको देख लिया था। फिर हमको 30 साल तक हम भाग रहे थे। अब मैं एक चीज आखिरी सवाल तुमसे ये बताओ, किस तरीके का ये तुम लोगों को टारगेट कैसे दिए जाते थे? तुमसे कैसे? वो सर मेरा कांटेक्ट नहीं था, अरुण और रविंदर का कांटेक्ट। रविंद्र और अरुण ने तुम्हें क्या बताया? वो सर रेकी के लिए ला रहे थे, रेकी करवाए थे, फिर उधर चले गए थे। दिशा पाटनी के परिवार के पीछे आप क्यों पड़े थे? वो सर उनको मालूम है। नहीं, आप बता रहे थे ना कोई बयान दिया था। जो संत प्रेमानंद जी के ऊपर। नहीं, मैं आपसे तुम्हें क्या डर नहीं लगा जिस तरीके बाबा और यूपी और बरेली पुलिस वो तुम्हारे पीछे थी? क्या कहोगे इस पर? जी सर, वो मतलब ऊपर से लिंक थे सर। रविंदर और अरुण का जो रोहित गोदारा गैंग है और बॉक्सर गैंग है, गोली बारात भी है। हाँ सर, गोल्डी बरार गैंग है, उनसे वो लिंकों में थे और उनकी वजह से ये फायरिंग हुई। अब क्या कहना चाहोगे? अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है?
हमने जो भी किया गलत किया, अभी हम आगे से ऐसी गलतियाँ कभी नहीं करेंगे। बाबा जी यूपी के, मतलब जो योगी जी है, उनके चरणों में हमारा प्रणाम। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं। तो जिला अस्पताल में इलाज के दौरान आरोपी ने मीडिया के कैमरे पर पूरी बात बताई। उसने कहा कि किस तरह से उसने दिशा पाटनी के घर के बाहर रेकी की, घर दिखाया, रास्ता दिखाया कि रास्ते से शहर में दाखिल होना कैसे है और किन रास्तों से होकर उसके घर तक पहुंचना है और किस तरह से शहर के बॉर्डर से दूर भागना है। पल पल की जानकारी के लिए रामनिवास ने ये पूरा जिम्मा उठाया। आरोपी रामनिवास की इस गोलीकांड में अहम भूमिका बताई जा रही है। हालांकि इस गोलीबारी में जो मुख्य आरोपी शूटर्स थे, उन्हें पहले ही पुलिस गाजियाबाद में हुए एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है। अब ये 5वां आरोपी सहयोगी है, जिसे बरेली पुलिस ने एनकाउंटर में घायल किया और गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि प्रेमानंद महाराज पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद ये बड़ा आक्रोश था, जिसके बाद ये पूरी प्लानिंग की गई। इस पूरी प्लानिंग में रामनिवास ने एक बड़ी भूमिका निभाई। आरोपी ने मीडिया को बताया कि गैंग की तरफ से उसको एक बाइक दी गई थी, जिसके इस्तेमाल से वो लगातार घर के बाहर रेकी कर रहा था। और आरोपी डंडा ठोक कर कहता है कि हाँ, मैं गोल्डी बरार गैंग से जुड़ा हुआ, लंबे समय से काम कर रहा था। पुलिस को आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, 4 खोखा कारतूस, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद हुए हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई दिशा पाटनी के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले को लेकर बरेली पुलिस ने की है। इससे पहले आपको बता दें कि शुक्रवार को गाजियाबाद में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था, जिसमें फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी एनकाउंटर में मारे गए थे। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।